यहाँ पे मेरी बैक स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा कि आप पहले चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज है, सेकंड में से कितने हैं, थर्ड में से कितने हैं, फोर्थ में करना क्या होगा। जस्ट आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है। आपने उस लिंक को ये नहीं करने का, नहीं करने, आपने करने नहीं है, छोड़ देने, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं भी करते चैप्टर 2 अच्छे तरीके से तैयार, तो आप लोग ये चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 1 कर दो तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसका नेम है मिस्टर मैथ 54। आपको मैथ के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपकी इंक्वायरीज हैं, वो सारी कैसे हैं आप सब फर्स्ट ईयर वालों। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की 11th क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम डिस्कस। माय डियर स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम अब किसी भी बोर्ड एग्जाम में इतनी ज्यादा अहम होती है कि आप इसके बगैर पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। पेयरिंग स्कीम में ऐसा क्या होता है कि जिसको आप देखकर अपना जो पेपर है, वो अपने पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो, उसके रिलेटेड जो आपका माइंड है वो सारे का सारा फिक्स्ड हो जाता है आफ्टर पेयरिंग स्कीम। अब पेयरिंग स्कीम में ऐसा है क्या? पेयरिंग स्कीम आपको बताती है कि आप लोगों को इस चैप्टर में से कितने नंबर्स एमसीक्यूज आने हैं, किन चैप्टर में से आपको शॉर्ट आने हैं और वो कितने मार्क्स के होने हैं, और किन किन चैप्टर्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। पेयरिंग स्कीम आप लोगों की हेल्प करती है मेरा बेटा कि आप लोगों ने किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, किन चैप्टर्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चन स्किप करने हैं। इन चैप्टर के अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन स्किप कर भी देते हैं तो आपके पेपर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने पेयरिंग स्कीम होती है और उस पेयरिंग स्कीम के लिहाज से अपने बोर्ड एग्जाम्स की पेशेंट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स की सिर्फ पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने नहीं आया, मैं आप लोगों को कुछ सजेशंस भी देने आया हूं कि किन चैप्टर्स को आप मजबूती से करें, किन चैप्टर्स को आप स्किप करें कि आपके पेपर के ऊपर कोई असर ना पड़े उन चैप्टरों को स्किप करने से। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताता चलूं, आप लोगों का टोटल नंबर जो है फिजिक्स का 100 मार्क्स का होता है, बट आपकी जो थ्योरी है वो 85 मार्क्स की होती है। यानी कि जो आपने बोर्ड एग्जाम देने वो 85 मार्क्स के हैं। 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं आफ्टर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के बाद आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स, जैसे आपने मैटर के बाद प्रैक्टिकल्स दिए थे, तो अभी हम जो तैयारी करेंगे पेयरिंग स्कीम की वो 85 मार्क्स की है, जिसमें आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, आपके 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और आप लोगों के मेरा बेटा 40 नंबर के टोटल आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपने 2 नहीं करने होते, 8-8, 16 गए तो 24 नंबर के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ये मैंने आपको जो है वो मोटे मोटे पेयरिंग स्कीम के नंबरिंग जो है वो आपके पेपर की बताई है कि कितने कितने मार्क्स के टोटल आपके एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पेयरिंग स्कीम को। एमसीक्यूज के लिहाज से हम देखेंगे कि हमारे एमसीक्यूज किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के आने हैं। आप लोगों को यहाँ पे मेरी बैक स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा कि आपके पहले चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज है, सेकंड में से कितने हैं, थर्ड में से कितने हैं, फोर्थ में से कितने हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे बड़ा क्लियर करके लिखा हुआ है। आप भी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और साथ या बुक पकड़ लें, कॉन्टेक्ट पेज निकाल लें और उसके चैप्टर्स के आगे लिख लें कि इसमें से इतना एमसीक्यूज आना है। चैप्टर 1 में से सिर्फ एक एमसीक्यूज है, चैप्टर 2 में से भी एक एमसीक्यूज है, चैप्टर 3 में से एक एमसीक्यूज है, चैप्टर 4 में से एक है, चैप्टर 6, 10 और 12 और 8 इनमें से 2-2 एमसीक्यूज है और बाकी सब में से जो है वो एक एमसीक्यूज है। अब मेरे बेटा आपने बात सुनी बड़ी तवज्जो के साथ, आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है एमसीक्यूज की, तो आप लोगों को एक्सेस के एमसीक्यूज को करने पड़ेंगे, उसमें से भी पेपर में आएंगे। बट इंटरनल जो चैप्टर्स के अंदर एमसीक्यूज होते हैं वो मेरा बेटा हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है मिस्टर फिजिक्स 54, इसको आप ज्वाइन करें। हम आपके इस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो एमसीक्यूज की बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे, आपके एमसीक्यूज का एक नंबर भी डिटेक्ट नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स के रिलेटेड हर न्यूज जो है वो आपको बेटा सबसे पहले मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जस्ट आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आपने उस लिंक को क्लिक करना है और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाना है। और सेकंड आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नेम है मिस्टर मैथ 54। आपको मैथ के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी आपकी इंक्वायरीज है, वो सारी के सारे इस चैनल मिस्टर मैथ 54 के ऊपर डिस्कस की जाएगी। आप लोगों ने यूट्यूब पे सर्च करना है मिस्टर मैथ 54 और आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लेना है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको मैथ की तैयारी जो है उसी के ऊपर जो है वो करवाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पोर्शन जो है मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं। आप मैट्रिक के एग्जाम देकर आए हुए हैं, बड़ा सिंपल सा कुलिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4।
अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके सामने बड़ा क्लियर है। ये जो इस तरह लिखे हुए चैप्टर नंबर लिखे हुए और उनके आगे उनके क्वेश्चंस लिखे हुए किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने। जैसे चैप्टर 1 है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 2 में से भी आपको 2 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 3 में से आपको 4 आने हैं और चैप्टर 4 में से आप लोगों को 4 क्वेश्चन आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मेरा बेटा आप लोगों को तकरीबन कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 + 2 4 और 8 कितने हो गए 12 में से आप लोगों ने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो 2 नंबर का होता है। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे कितने अटेम्प्ट करने, 9 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं और बड़ा सिंपल सा क्लियर 2 4 4 12 ठीक है 9 अटेम्प्ट करने। तो बड़ा सिंपल सा क्लियर अगर चैप्टर 3 और 4 को अच्छे तरीके से करते हैं आपके 8 सवाल यही से कवर हो जाएंगे और बाकी पहले चैप्टर में से कितना आसान चैप्टर है वो वहां से 2 आप इजीली कर लेंगे, 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहीं पे तैयार हो जाएंगे। अगर चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार नहीं भी करते, मैं ये नहीं कहते कि नहीं करने आपने करने नहीं है छोड़ देने, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं भी करते चैप्टर 2 अच्छे तरीके से तैयार तो आप लोग ये चैप्टर 3 चैप्टर 4 और चैप्टर 1 कर दो तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है बच्चों के जहन में कि सर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कहां से। देखिए बोर्ड एग्जाम्स के मुताबिक उन्होंने बोला कि आपके जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चंस, बट ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सेस में मौजूद है। आपको 50 to 60% जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वो आप लोगों को मेरा बेटा आपको आने हैं एक्सरसाइज में से। बड़ा सिंपल से कुलिया आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपका पहला चैप्टर उसमें से 2 सवाल, एक सवाल आपका एक्सेस में से होगा, शायद दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का वो भी आपका एक्सेस में से एक सवाल होगा, कितने हो गए 2 हो गए, आप 4 है उसमें से तो 50% आपको आना है, तो 4 में से 2 सवाल आपको एक्सेस में से आएंगे, तो 6 सवाल आपको या आपको किस में से आ रहे हैं एक्सेस में, बाकी 3 आपको इंटरनल आ रहे हैं। बेटा आपको इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस की जरूरत है, पर फिर वही बात करूंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल में सबसे 654 ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तौर पे जो है वो रहनुमाई की जाएगी। आगे चले जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है जिसमें आप लोगों के पास चैप्टर आ जाते हैं 5 6 7 और 8। 5 में से बेटा मेरा बेटा बड़ा सिंपल सा है, 5 में से आप लोगों को 4 शॉर्ट आने, 6 में से आपको 2 शॉर्ट आने हैं और उसके बाद मेरा बेटा 7 चैप्टर में से आपको फिर बेटा 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 8 में से आपको मेरा बेटा 2 सवाल आने हैं। तो इस तरह से मिलाकर आप लोगों को ये भी कितने बनते हैं 12 और 12 में से आप लोगों ने कितने करने हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। इज दैट क्लियर? और 9 का मतलब है आपको 18 नंबर का ये भी आपका पोर्शन है। अब इसमें देखें सबसे ज्यादा किसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर 5 में से और 7 में से। जी आपने अच्छे तरीके से बड़ी मजबूती के तरीके से आप लोगों ने इन चैप्टर्स को तैयार करना है, फिर आगे जाके बताऊंगा क्यों, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस की हमने पेरेंट्स के डिस्कस करनी है। आपने इन चैप्टर्स को बेटा कहीं नहीं जाने देना, इसको मजबूती से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, इंटरनल भी, बट एक्सेस के ऊपर आपने तवज्जो जरूर देनी है। 50 to 60% आपका पेपर एक्सेस में से आएगा, बाकी रहेगा 6वां और 8वां इसके एक्सेस के शॉर्ट भी कर लेंगे तो आपका ये पेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलिए चैप्टर नंबर 9 10 11 12। चैप्टर नंबर 9 में से जो मेरा बेटा आपको 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर आपके पास आगे चल इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 9 में से आपको 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 10 में से भी 3 आने हैं और चैप्टर 11 में से 1 और चैप्टर 12 में से भी कितने आने हैं आपको सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और इस पोर्शन में आपके पास टोटल क्वेश्चन है 9 और 9 में से आप लोगों ने आपसे 6 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से जो आपको 9 सवाल आने शॉर्ट और आपने कितने करने हैं 6 क्वेश्चन जस्ट आपने करने हैं इसमें से, ठीक है। तो ये थे हमारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से पेयरिंग्स गेम, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन कहां से कैसे आने हैं। तो अच्छा 9वां 10वां चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो इसकी टेंशन नहीं, आप इसके एक्सेस कर लें और हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर 654 ज्वाइन कर लें, वहां से आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन बेहतर तरीके से निकाल कर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे सेगमेंट की तरफ जो कि हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन का सेगमेंट। इसमें आप लोगों ने बड़े तवज्जो से बड़े ध्यान से डिसीजन लेना है, ये आप पे ज्यादा डिपेंड करता है क्योंकि आपने सारा साल पढ़ा है, आपको कौन सा चैप्टर बेस्ट आता है वो आपने पेयरिंग्स की अटेम्प्ट करनी है। अगर मेरी मान लेंगे तो वो भी बेस्ट है, अगर आप प्रॉब्लम में मेरी मानने में तो आप अपना वो करें जो आपको चैप्टर्स आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमने नहीं छोड़ना क्योंकि इसमें से पहला दूसरा तीसरा चैप्टर बेशक लिखा हुआ है इसमें, बट इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना है वो चैप्टर 2 और 3 में से आना है। 2 और 3 के आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग जो है वो प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें चैप्टर नंबर आ जाता है 4 5 और 6। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 ये वाला है। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें 7 8 है, उसमें आता है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें 9 और 10 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें 11 12 है। अब आपने वो डिसीजन लेना है, अगर मेरी बात माने तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन नंबर 6 ये पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लें तो बहुत इजी रह जाएंगे। 9वां 10वां थोड़ा मुश्किल भी है, लेंथी भी है। 11वां 12वां अगर आपको आता है वो छोटे छोटे भी हैं, अगर आपको आता है क्योंकि स्मार्ट सिलेबस भी है आपका तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो अगर मेरी बात मानेगा तो पहले 3 बेस्ट है, नहीं तो 5वां 7वां और आप साथ 9वां कर ले, ये बेस्ट आपके पास ऑप्शंस हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारा मिस्टर मैथ 54 जरूर सब्सक्राइब करना है, उसमें आपको मैथ के साथ डिस्कशन आपके साथ वहां पे की जाएगी। उम्मीद करता हूं अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है आप हमें इस वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर 54 ज्वाइन करके वहां भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज।